गरीब का होली सेलिब्रेशन, होली गिफ्ट। जबलपुर में करण नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो एक पैर से लंगड़ा था। वो बैसाखी के सहारे से लंगड़ाता हुआ चलता था। एक दिन वो लंगड़ाते लंगड़ाते होली के रंग बेचने वाली दुकान के पास पहुंचा। वहां लोग बड़े बड़े गाड़ियों में आकर होली के रंग और पिचकारी खरीद कर ले जा रहे थे। उनके जाने के बाद करण दुकानदार से, भैया मुझे भी जरा होली के रंग और पिचकारी देना, ये दीजिए पैसे, कहकर अपने जेब से 20 रुपए निकाल कर देने लगा। तब दुकानदार, अरे भिखारी भैया, अब तुम क्यों होली मनाते हो बताओ? भाई होली में तो मजा दौड़ने, उछलने और नाचने गाने में है। यूं रंग फेंको, यूं दौड़ो, यूं नाचो, यूं गाओ। अब तुमसे तो ठीक एक कदम भी नहीं चला जाता। और वैसे भी ये होली के रंग तुम जैसों के लिए नहीं है, ये बहुत महंगे हैं। तुम जैसे भिखारी मेरे दुकान में खरीद नहीं सकते। अब जाओ यहाँ से, कहकर उसका अपमान किया। निराश होकर करण रोता हुआ लौट रहा था कि तभी दुकानदार का बेटा मुन्ना उसके पास आया। अरे यार तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? तब करण, कुछ नहीं यार, मैंने अंकल जी से होली के रंग देने के लिए कहा और उन्होंने मेरा अपमान किया और मुझे वहाँ से भगा दिया। तब मुन्ना, अच्छा मेरे पिताजी तुझे जानते नहीं है ना, अब तुम मेरे साथ आओ, कहकर उसे अपने साथ अपनी दुकान ले गया और अपने पिताजी से, क्या बात है पिताजी, आपने इसे रंग क्यों नहीं दिए? इसने क्या पाप कर दिया? क्यों ये होली नहीं मना सकता? ये रंगों के साथ नहीं खेल सकता? तब दुकानदार, अरे मुन्ना तुम क्या कह रहे हो? तब मुन्ना दुकान के अंदर गया और वहां रखे बाइक में से इंजन ऑयल निकाला और करण के चेहरे को पोत दिया। फिर मुन्ना अपने पिताजी से, अरे पिताजी, ऐसे लोगों को बातों से समझाने से काम नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए, तभी दोबारा अपने दुकान की ओर मुड़कर देखेंगे भी नहीं। पिताजी आपके पुराने तरीके हैं, इसीलिए आप डांट कर भगा देते हो, कहकर करण की ओर मुड़कर, नो दोबारा तुम मेरे दुकान की ओर आए तो इस बार इंजन ऑयल नहीं गोबर से लेप दूंगा तुम्हें, दफा हो जाए यहाँ से। सवेरे सवेरे आकर दुकान के सामने रोते हो। यूं कहते ही करण बिलक बिलक कर रोने लगा और वहां से जाने लगा। तभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन मधु बाबू अपने महंगे गाड़ी में वहां से गुजर रहा था। उसने करण को देखा और गाड़ी रोक कर करण से, अरे बेटा जरा रुको, तुम तो वही लड़के हो जिसने उस दिन जब मुझे दिल का दौरा पड़ा था और मैं सड़क पर गिर गया तो सब लोग वीडियो बनाने लगे और सेल्फी लेने लगे, पर एक तुम ही थे जो अपाहिज होने पर भी मेरी मदद की और वक्त पर अस्पताल में भर्ती करा दी और मेरी जान बचाई। उस दिन से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था पर तुम मुझे कहीं नजर नहीं आए। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, आज तुम मिले हो मुझे। वैसे तुम रो क्यों रहे हो? यूं पूछा। तब जो कुछ हुआ करण ने उसे सब बताया। ये सुनकर मधु बाबू, अच्छा ठीक है तुम गाड़ी में बैठो, यूं कहा। तब करण, नहीं सर, इंजन ऑयल के कारण मेरे सारे कपड़े खराब हो गए हैं, आपकी गाड़ी भी खराब हो जाएगी। तब मधु बाबू, कोई बात नहीं बेटे, तुम मेरी जान बचाने वाले भगवान हो। अब भगवान अगर महिला है तो उसे सड़क पर छोड़ देंगे क्या? आ जाओ बैठो, कहकर उसे गाड़ी में बिठाया और होली सामान बेचने वाले दुकान के पास ले गया। इतनी बड़ी गाड़ी को अपनी दुकान के बाहर रुकता हुआ देखकर वो दुकानदार दौड़ा दौड़ा गाड़ी के पास पहुंचा। मधु बाबू, तुमने मेरे पैरों पे गिरकर मिन्नतें की तो मैंने तुम्हें ये दुकान किराए पर दिया और तुम हो कि इंसान को इंसान भी नहीं समझते। इस बेचारे अपाहिज लड़के ने तुमसे होली के रंग खरीदना चाहा तो तुमने इसका अपमान कर दिया। तुम तुरंत ये दुकान खाली करो। तब मुन्ना और उसके पिताजी मधु के पैरों में गिरे और गिड़गिड़ाने लगे। दुकानदार, साहब गलती हो गई, माफ कर दो, अब दोबारा किसी का अपमान नहीं करेंगे। अगर ये दुकान नहीं रहा तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तब मधु बाबू, सब कुछ जानते हुए तुम इंसान को इंसान नहीं समझते, उसका अपमान करते हो। अब इस लड़के के चेहरे पर जो तुमने ग्रीस पोथा है उसे तुम दोनों ही साफ करो, कहकर उन्हीं के हाथों उसने करण को साफ कराया। फिर उनसे माफी मांगने को कहा। फिर इसके पसंद के सारे रंग और पिचकारी खरीद कर उसे देते हुए मधु बाबू, चलो करण मेरे साथ मेरे बंगले में आओ, वहाँ हम होली मनाते हैं। तब करण, साहब आपने मुझ पर जो प्यार जताया इसके लिए बड़ी मेहरबानी, लेकिन मैंने ये रंग अपने होली मनाने के लिए नहीं मांगा था। ये देखिए एक गरीब बस्ती में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए थे ये रंग। ये सुनते ही मधु बाबू करण के विशाल हृदय को देखकर एकदम पसीज गया। उसने स्वयं रहकर सब बच्चों में होली के रंग और पिचकारी बांटे और उन बच्चों के साथ मिलकर मधु बाबू ने होली मनाया।
तब सब बच्चों ने खुश होकर करण से भैया आपने जो हमें ये होली का इनाम दिया है हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कहकर सब दौड़े दौड़े आए और करण को गले लगा लिया। ये देखकर मधु बाबू, भाई तुम जैसे नेक इंसान इस दुनिया में बहुत कम हैं। यू आर रियली ग्रेट करण। कहकर उस बस्ती की जो जरूरतें थी वो सब उसने पूरा किया और करण की खूब प्रशंसा की।